जाना पर अच्छा ढूंढ के आना और जिसका सुंदर हो देश बड़ा हो शाने पंडित से देश बड़ा हो गई शाने मेरी बड़ा हो गई शाने मेरी हो गई शादी। क्या हुआ? नाई और ब्राह्मण वर ढूंढने के लिए चल दिए। सारे मृत्यु लोक में सारे देशों में घूम लिए, लेकिन वर पसंद नहीं आया। आखिरकार नाई और ब्राह्मण एक चौराहे पर खड़े हो जाते हैं। बोले भी क्या करें, चौराहे के लायक कोई वर दिखाई नहीं देता। क्या कहने लगे कि कौन दिशा में वर ढूंढे मेरे भैया, कौन दिशा में वर ढूंढे मेरे भैया। देख इधर लिया देख उधर जरा देख कौन दिशा में वर ढूंढे मेरे भैया, कौन दिशा में वर ढूंढे मेरे भैया। पंडित जी कहने लगे भाई एक काम करो, अब लौट करके वहीं चलते हैं राजा हिमाचल की नगरी में। उनसे कहते हैं कि देखो हमने तो बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन गोरा के लायक कोई वर नहीं मिला। लौट करके वापस जाते हैं। रानी मैना और राजा हिमाचल दोनों नाई के पास बैठते हैं और कहते हैं कि बताओ भी कैसी कैसी बात देखे। कहने लगे समझ में नहीं आया कि घर अच्छा तो वर अच्छा नहीं, और वर अच्छा घर ना भावे। अरे ढूंढत ढूंढत हारे पंडित जी कुछ भी समझ में ना आवे। कुछ समझ में नहीं आया। हम तो ढूंढते ढूंढते हाथ करके वापस आ गए। पार्वती को बुलाया कि पार्वती इन्होंने जो वर बताए हैं ये कह रहे हैं कि पसंद नहीं आए। कोई किसी राजा का लड़का, कोई किसी राजा का लड़का है, किसी का देश बढ़िया नहीं, किसी का भेष बढ़िया नहीं। वर समझ में नहीं आया। बताओ तुम किस क्षेत्र में जाना चाहती हो? पार्वती जी कहने लगी कि मेरे लायक वर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं बताई देती हूँ। कहने लगे बताओ। क्या कहने लगी? नारद मुनि क्या कहने लगी? नारद जी को बुलाया कि पार्वती के लायक वर नारद जी ही बता सकते हैं, इसलिए नारद जी को बुलाया। और नारद जी और पार्वती दोनों साथ बैठ गए। तो पार्वती जी ने नारद जी से कहा था गुरुजी मेरे पिता और ये नाई ब्राह्मण सब घूमते घूमते हार चुके, और मैं आपको एक जगह पर भेजती हूँ, वहां चले जाइए। क्या कहा? नारद जी कैसे चले? कि जाओ तुम कैलाश गुरुजी, वही जहां शिवा का डेरा है, वही जहां शिवा का डेरा है। और बसे जो मेरे हृदय में बस शंकर ही वर मेरा है। मेरे हृदय में शंकर भगवान बसे हैं, वही मेरे पति होंगे। आप उनसे मेरा रिश्ता करा दीजिए। क्या हुआ? नारद मुनि चल दिए बीना बजाते हुए भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश में। कैसे? नारायण
नारायण करते हुए नारायण नारायण करते हुए नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान भोलेनाथ से कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपके लिए रिश्ता लेकर के आया हूं। भोले बाबा कहने लगे तेरी बुद्धि चकरा गई है, पागल है, मेरी उम्र तो देख है, ये मेरी उम्र विवाह की है क्या? और भाई देखो, मैं तो रात दिन तपस्या में लीन रहता हूं, अब मैं विवाह के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। पहले बहुत सारे विवाह करके पछता रहा हूं, बार बार मुझे इस मोह में फंसना पड़ता है। क्या कहने लगे सुनिए। और मैं हूँ बाबा भजन करने वाला, विवाह के चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता। और मैं हूँ बाबा भजन करने वाला, ओ तेरी बातों में ना आने वाला। मैं हूँ बाबा मैं मरने को तैयार खड़ा, मैं मरने को तैयार खड़ा, उम्र में हूँ 100 साल बड़ा, उम्र में हूँ 100 साल बड़ा। हालात मेरी जग जाएगी, दुनिया हंसी उड़ाएगी, हालात मेरी जग जाएगी, दुनिया हंसी उड़ाएगी। कैसे हंसी उड़ाएंगे, क्या कहेंगे? देखो आया, ओ देखो आया, वो आया आया फकीर मत वाला, वो आया आया फकीर मत वाला, तेरी बातों में न आने वाला। मैं हूँ बाबा भजन करने वाला, मैं हूँ बाबा भजन करने वाला, तेरी बातों में न आने कहने लगे नारद जी कि भगवान, पिछले जन्म में जो माता सती थी वही पार्वती, आप क्यों इधर उधर की बातें कर रहे हो? विवाह कर लीजिए ना। भगवान भोलेनाथ और पार्वती के विवाह के बिचौलिया थे नारद जी। अब नारद जी जब जिद करने लगे तो भोले बाबा कहने लगे कि भाई समस्या कई है, एक आध समस्या हो तो कोई बात नहीं, झेल लेते, लेकिन समस्या बहुत है। भाई इतना बड़ा कार्य जिसे संभाले तो कौन? बहुत सारे मेहमान आएंगे, अतिथि आएंगे, खाने पीने का इंतजाम है, लाइट का इंतजाम, जनरेटर का इंतजाम है, खाने पीने का इंतजाम, साफ सफाई का इंतजाम कौन करेगा? नारद जी बोले चलो वो भी इंतजाम कराते हैं। भाई तीनों लोगों के देवी देवताओं के पास में गए कि भगवान भोलेनाथ का विवाह करा रहे हैं, भाई आप क्या सहयोग करोगे? वो मना कर रहे हैं कि इतने बड़े कार्य को कौन संभालेगा? भी कैसे कैसे, क्या मैं अकेला थोड़ी कुछ कर लूंगा? क्या हुआ कि सबसे पहले सवाल आया कि बारात को सजाएगा कौन, और उसके बाद सवाल आया कि आगे को बढ़ाएगा कौन। भाई बारात आगे बढ़ाने, रोकने वाले, व्यवस्था करने वाले भी तो चाहिए। कौन करेगा? किसने क्या व्यवस्था संभाली? कि विष्णु जी कहने लगे, क्या हुआ कि ब्रह्मा जी कहने लगे कि बारात को हम सजाएंगे, और विष्णु जी कहने लगे कि आगे को हम बढ़ाएंगे। आप चिंता ना करें भोलेनाथ, आपके विवाह की व्यवस्था हम सब कर लेंगे।
ब्रह्मा जी ने व्यवस्था संभाली कि बारात की सजने की सारी जिम्मेदारी हमारी, और बारात की रास्ते की चलने की जिम्मेदारी वो विष्णु भगवान ने ली। और किसने क्या व्यवस्था संभाली सुनिए। कि लक्ष्मी जी कहने लगे, पैसा भी तो चाहिए, धन भी तो चाहिए है? और हमें ना चाहिए। पहले ये बताओ, कथा अच्छी लग रही है, कथा में आनंद आ रहा है? जोर से बताओ। अच्छा नहीं, कथा में आनंद आ रहा है तो फिर पैसा क्यों नहीं आ रहा? पैसे भी देते रहो। बहुत सारा खर्चा है, 50, 55, 60 हजार रुपए का खर्चा। कि लक्ष्मी जी कहने लगी कि मैं भी ना रह पाऊंगी, और भोले की बारात में धन दौलत भोग लुटाऊंगी। जितना पैसा बखेरने के लिए चाहिए वो मेरे पास से ले जाओ, जितना खर्च करने के लिए चाहिए वो मेरे पास से ले जाओ। और क्या हुआ कि इंद्रदेव कहने लगे कि मैं भी ना रह पाऊंगा, और भोले की बारात में छिड़काव में इंद्र भगवान ने छिड़काव करने की जिम्मेदारी ली। पवन देव कहने लगे कि मैं भी ना रह पाऊंगा, और भोले की बारात में झाड़ू को मैं लगाऊंगा। साफ सफाई झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी मेरी। कि चंद्रमा भी कहने लगे, कि चंद्रमा भी कहने लगे कि मैं भी ना रह पाऊंगा, और भोले की बारात में जहां न होगी रोशनी तारों को चुन चुन के लगाऊंगा। बेटी वाले के यहाँ जनरेटर का इंतजाम है नहीं है, अपनी लाइट लेकर के साथ में चलेंगे ना। और चंद्रमा ने उजाले की व्यवस्था संभाली। अब कौन रहा? एक व्यवस्था रह गई, ढोल नगाड़े गाने बजाने के बिना तो कुछ है ही नहीं। विवाह में गाने बजाने के बिना काम चल जाएगा नहीं। किसने व्यवस्था संभाली? कि सरस्वती कहने लगी कि मैं भी ना रह पाऊंगी, और भोले की बारात में संगीत सभी बजवाऊंगी। क्या हुआ? और धीरे धीरे सभी साज बजने लगे। अब भोले बाबा की निकासी होने के लिए तैयार है। संगीत बजना शुरू हुआ सरस्वती मैया की कृपा से। क्या हुआ? और धीरे धीरे सभी साज बजने लगे। 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 और शिव का डमरू, क्या बात है, ताली बजाओ, खड़ा बोलिए। धीरे धीरे सभी साज बजने लगे। धीरे धीरे सभी साज बजने लगे। शिव का डमरू बजाना गजब हो गया। शिव का डमरू बजाना गजब हो गया। और दूल्हा बन करके शंकर चले इस घड़ी। दूल्हा बन करके शंकर चले इस घड़ी। हर हिमाचल के जाना गजब हो गया। कि दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, और हर हिमाचल के जाना गजब हो गया। धीरे धीरे सभी साज बजने लगे। धीरे धीरे सभी साज बजने लगे। शिव का डमरू बजाना गजब हो गया। धीरे धीरे सभी साज बजने लगे। शिव का डमरू बजाना गजब हो गया।
शंकर भगवान की। और शंकर भगवान के जो गण हैं भैया, उन्होंने हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया है। कई शुक्र, कई शनिचर, कई नंदी है, कैसे हुड़दंग मचाना शुरू किया। और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे गया, बक्कड़ बम्बे गया 80-90 पुरुष 100 साल का नारा है, गदगद लंबा नारा है। क्या बताया? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे गो 80-90 पुरुष 100 साल का लावा है। लावा पंजाबी में कहते हैं दूल्हे को, लाड़ा और लाड़ो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80-90 पुरुष 100 साल का नारा है, गदगद लंबा नारा है। और लोग क्या सोच रहे हैं? वो कोई आया फकीर मत वाला, कोई आया फकीर मत वाला, वो तेरी बातों में ना आने वाला। बंदर 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 बोले शंकर भगवान की। क्या हुआ? बारात पहुंच गई राजा हिमाचल की नगरी में। अब जब राजा हिमाचल की नगरी में बारात पहुंच गई तो भाई जनवासी में बारात को रुकाया। अब जो गांव की माताएं बहनें होती है ना, बस बारात आ गई, पहले से तैयार हो जाती है। बारात देखेंगे दूल्हा कैसा है, कैसे कैसे बाराती आएंगे, क्या क्या सवारी आएंगी, हैं, कैसे कैसे सज के आएंगे। घूंघट काट के ऊपर बैठ जाएंगी, छत पे नीचे देखेंगे जब थम हो जाए नीचे। उन्होंने अपने बेटों को भेजा, जाओ देख करके आओ भोले बाबा कैसे बारात लेकर के आए हैं, कैसे बाराती हैं। अब बच्चे चल दिए बारात देखने के लिए। अब वहां सरस्वती मैया के साज बज रहे हैं और शुक्र शनिचर और देवताओं के गण वो सब अपना अपना नाच दिखा रहे हैं। शंकर भगवान सांप बिच्छू लपेट करके और ततैया कान खजूरे सब उनके चारों तरफ मंडरा रहे। गांव के बच्चों ने जब जाकर के देखा और उन्होंने जाकर के ये देखा कि ये कौन है, दूल्हे को बाद में देखेंगे, पहले इसे देखें। और जैसी पास में गए काले नाग ने पीछे जाके पड़ा तोड़, भैया ये कौन है? ये दूल्हा। दौड़े दौड़े घर पर गए, अपनी माताओं से कहने लगे कि माता बारात तो ऐसी आई है गौरा के दूल्हे की कि शायद ही कोई जीता बचेगा आज गांव में। इतनी खतरनाक बारात है। चर्चा पहुंची पार्वती के पास। पार्वती ने अपनी एक सहेली को भेजा